गर्मी में दोपहर की रसोई में रोज रोज मैगी बनाने वाली बहू। बाहर चिलचिलाती धूप है और हवा के लू के थपेड़े चल रहे हैं। काजल अपने कॉलेज से वापस आती है और पसीना पोंछते हुए सीधे घर के अंदर आती है। उफ, कितनी ज्यादा गर्मी है बाहर। माँ, कहाँ हो आप? काजल अपनी मम्मी शिवानी की तलाश में सीधे रसोई की तरफ जाती है, जहाँ शिवानी खाना बनाने में व्यस्त है। माँ, खाना बन गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बाहर की गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। बस बेटा, बन ही रहा है, थोड़ा सा सब्र रख, बस 10 मिनट और लगेंगे। उफ वो माँ, इतनी देर हो गई और अभी तक खाना नहीं बना। आपको पता है ना कि मुझे टाइम पर खाना चाहिए होता है। बेटा, मैं अभी तो सुबह से लगी हूँ, अगर तू सब्जियाँ काटने में थोड़ी मदद कर दे तो काम जल्दी हो जाएगा। कैसी बात करियो माँ, मैं और सब्जियाँ काटूं? आपको पता है ना कि मुझे रसोई में 1 मिनट भी रहना अच्छा नहीं लगता। आप बस ऐसा करो कि मेरे लिए मैगी बना दो और हाँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप वही ला देना। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और एसी फुल करके बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद शिवानी काजल के कमरे में मैगी लेकर आती है और एसी को फुल देखकर कहती है, बाप रे काजल, तूने इतना फुल एसी चला के रखा, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। हाँ माँ, बाहर से आई हूँ ना, बहुत गर्मी लग रही थी, बिना एसी के तो मेरी जान निकल जाती है। बेटा, थोड़ा गर्मी भी बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। तू बाहर निकलती है तो कार में एसी होता है, घर आती है तो यहाँ एसी। शरीर को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं रही। माँ, मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और मुझे भूख लगी है। मेरी मैगी मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ। शिवानी चुपचाप मैगी का बाउल मेज पर रखती है और वहां से चली जाती है। काजल मजे से मैगी खा रही होती है कि तभी उसकी सहेली रागिनी का फोन आता है। हेलो काजल, यार आज ना मुझे शॉपिंग पर जाना है, मॉल में सेल लगी है। यार रागिनी, तुझे तो पता है ना कि दोपहर की इस धूप में मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती। मेरा मेकअप और मेरा स्किन दोनों खराब हो जाएंगे। तो क्या आज का प्लान कैंसिल? मुझे बहुत जरूरी कपड़े लेने थे। शाम को चलेंगे, शाम को मैं अपनी एसी कार से चलूंगी तेरे साथ। ठीक है यार, तो बिना एसी के रह ही नहीं सकती। चल कोई बात नहीं, मैं शाम को जाती हूँ। शाम होते ही सूरज की तपिश थोड़ी कम होती है। काजल तैयार होकर अपनी सहेली रागिनी के साथ मॉल पहुंचती है। दोनों मॉल जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए काजल रागिनी से, शॉपिंग के बाद ये आइसक्रीम खाना कितना सुकून देता है ना। बिल्कुल। अच्छा सुन काजल, अगर तू कहे तो बाहर चलकर पानी पूरी भी खा ले आज। वैसे भी पानी पूरी खाए बहुत दिन हो गए। नहीं बाबा, बाहर की पानी पूरी खाना मतलब धूप और धूल में खड़े होना। पानी पूरी तो ठंडी के मौसम में अच्छी लगती है, मैं तो इस मौसम में बिल्कुल भी बाहर खड़ी नहीं हो सकती। क्या यार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मोम का पुतला है जो जरा सी गर्मी में पिघल जाएगी। दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वेटर उनके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आता है और वो कोल्ड कॉफी पीते हुए बातें करती हैं। काजल देख यार, सामने टेबल पर वो कितना स्मार्ट लड़का बैठा है और वो तब से तुझे ही देख रहा है। यार छोड़ना रागिनी, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे पता है कि उन्हें सिर्फ मेरी दौलत से प्यार होता है, मुझसे नहीं। ऐसा नहीं है काजल, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। वो देख, वो अभी भी मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने दे, मैं यहाँ शॉपिंग और कॉफी एंजॉय करने आई हूँ, किसी को घास डालने नहीं। कुछ देर के बाद काजल और रागिनी उठती है। काजल बिल देने के लिए काउंटर पर जाती है। तभी वो लड़का उसके पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, आप राजेश मिश्रा जी की बेटी काजल ही है ना? हाँ, मैं राजेश मिश्रा की ही बेटी हूँ। पर आप कौन और आप मुझे कैसे जानते हैं? बस उनका नाम मैंने काफी सुना है, काफी बड़े बिजनेस टाइकून है वो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी, मुझसे बात करने की फालतू कोशिश मत करो। मुझे पता है कि यहाँ तुम्हारी क्या प्लॉटिंग चल रही है। डैड का नाम लेकर मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। जो भी था अपने पास रखो। चलो रागिनी। काजल गुस्से में अपनी सहेली के साथ बाहर आ जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। काजल यार, तू इतनी रूड क्यों हो गई है? बेचारा तमीज से बात कर रहा था। पता नहीं तुझे कौन सा लड़का पसंद आएगा। हर लड़के में तू कोई ना कोई कमी निकाल देती है। मुझे वो लड़का चाहिए रागिनी जो मेरी दौलत के पीछे ना हो, जो मुझसे सच्चा प्यार करे, ना कि मेरे डैड के बैंक बैलेंस से। ऐसा कहकर काजल अपनी सहेली के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ती है। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा है। काजल की दिनचर्या वही है, एसी कार, एसी कमरा और रसोई से दूरी। एक दिन काजल अपनी कार से कहीं से वापस आ रही होती है। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी कार रुकती है। काजल परेशान होकर अपने आप से कहती है, ये सिग्नल भी कितना लंबा है, एसी थोड़ा और कम कर देती हूँ। तभी काजल की नजर कार की खिड़की से बाहर पड़ती है। सड़क किनारे एक लड़की अंकित प्रपोज कर रही है। अंकित प्लीज, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें ये छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं तो इतनी दौलतमंद हूँ। एक बार तुम मुझे हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसके बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। देखो, दौलत से प्यार नहीं खरीदा जा सकता और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे तुम्हारी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई में खुश हूँ। काजल ये सब सुनकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचती है,
कमाल का लड़का है। आज के जमाने में जहाँ लोग दौलत के पीछे भागते हैं, इसे दौलत नहीं चाहिए। तभी रेड लाइट हट जाती है और ग्रीन सिग्नल हो जाता है। पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजाने लगती हैं और काजल वहां से चली जाती है। काजल पूरे रास्ते उसी लड़के के बारे में सोचती रहती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दोपहर काजल अपने ड्राइवर के साथ कार से वापस आ रही होती है कि अचानक सुनसान रास्ते पर उसकी कार बंद हो जाती है। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रुक गई? मैम साहब, लगता है इंजन गर्म हो गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उफ, इस चिलचिलाती धूप में अब मैं यहाँ क्या करूंगी, एसी भी बंद हो गया। काजल कार से बाहर निकलती है और पसीने से बेहाल हो जाती है। तभी एक बाइक वहां आकर रुकती है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई और मेरा ड्राइवर इसे ठीक नहीं कर पा रहा। अरे घबराइए मत, मैं देख लेता हूँ, शायद इंजन ओवरहीट हो गया है। अंकित अपनी बाइक से पानी की बोतल निकालता है और काजल की तरफ बढ़ाता है। जब तक मैं इसे चेक करता हूँ आप ये पानी पी लीजिए। शुक्रिया। अंकित बोनट खोलकर गाड़ी चेक करने लगता है और काजल पानी पीती है। थोड़ी देर बाद अंकित काजल से कहता है, लीजिए, गाड़ी ठीक हो गई है, अब आप जा सकती हैं। काजल अपना पर्स निकालती है और कुछ पैसे अंकित की तरफ बढ़ाती है। अरे ये क्या है? आपकी मदद की कीमत, आपने इस धूप में मेरी गाड़ी ठीक की। अरे मदद की कोई कीमत नहीं होती है मैम, अगर आप इसकी कीमत चुकाना ही चाहती हैं तो एक छोटा सा शुक्रिया कहकर भी चुका सकती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। वो बार बार मिलने लगते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद अंकित अपने घर में अपनी माँ अनिका से बात करता है। माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है, उसका नाम काजल है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर तुझे पसंद है तो हमें भी पसंद होगी। हम कल ही उसे देखने चलेंगे। अगले दिन अंकित अपने पूरे परिवार के साथ काजल के घर आता है। काजल के पिता राजेश मिश्रा और माँ शिवानी को भी अंकित बहुत पसंद आता है। शादी की तारीख पक्की हो जाती है। जल्दी धूमधाम से शादी होती है और काजल विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल के अंदर पहला कदम रखते ही काजल को गर्मी लगती है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतनी भारी पोशाक और ये गहने, मुझे कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। काजल का गृह प्रवेश होता है। जैसे वो घर के अंदर कदम रखती है उसे उमस का एहसास होता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये घर इतना गर्म क्यों है? यहाँ एसी नहीं चल रहा है क्या? नहीं बेटा, एसी तो नहीं है हमारे घर में। थोड़ी देर बाद काजल अंकित के साथ अपने कमरे में आती है और अंकित से कहती है, अंकित, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम्हारा एसी कहाँ है? रिमोट कहाँ रखा है? काजल, इतने हैवी कपड़े पहनेगी तो गर्मी तो लगेगी ही, पहले तुम कपड़े चेंज करके आओ। काजल वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल कर आती है और फिर भी उसे चैन नहीं मिलता और वो अंकित से कहती है, अंकित, मैंने पूछा कि एसी कहाँ है, पूरे कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा। काजल, हमारे यहाँ एसी नहीं है, सिर्फ कूलर है। फिलहाल हमें इसी कूलर से काम चलाना पड़ेगा। क्या? बिना एसी के मैं कैसे रहूंगी? मुझे तो एक पल भी बिना एसी के नींद नहीं आती। धीरे धीरे आदत हो जाएगी डियर। काजल और अंकित दोनों सो जाते हैं। काजल पूरी रात गर्मी की वजह से करवटें बदलती रहती है। उसे सुबह सुबह ही नींद आती है। तभी अनिका आवाज लगाती है, अरे अंकित, बहू को जगाया नहीं, आज उसकी पहली रसोई है, शगुन की रस्म करनी है। अंकित काजल को जगाते हुए, काजल, काजल उठ जाओ भाई, कब तक सोओगी? आज तुम्हारी पहली रसोई है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उठ रही हूँ। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, इसीलिए देर हो गई। चलो मैं तैयार होकर आती हूँ। अंकित बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में काजल तैयार होकर अपनी सास अनिका के पास पहुंचती है और अनिका काजल से कहती है, आओ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो रिवाज के अनुसार कुछ मीठा बनाना होता है। तुम थोड़ी खीर बना लो और नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का बना लो। ठीक है माँ जी, क्या मैं दोपहर का लंच भी अभी से शुरू कर दूं? नहीं बेटा, शिल्पा और विराज का कॉलेज पास में ही है, तुम्हारे ससुर जी और अंकित का ऑफिस भी पास में ही है, इसीलिए सब सुबह नाश्ता करके जाते और दोपहर का खाना ताज़ा खाने घर पर ही आते। इसीलिए नाश्ता अभी बना दो, दोपहर का खाना दोपहर में बनेगा। जी माँ जी। काजल रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। वो प्याज काट रही थी, तभी उसे गर्मी लगने लगती है। काजल जल्दी जल्दी सूजी का हलवा और उपमा बना देती है और डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए परोस देती है। सभी लोग नाश्ता खाकर काजल की तारीफ करते हुए, अरे वाह भाभी, हलवा तो बहुत लाजवाब बना है। बिल्कुल भाभी, आपकी पहली रसोई तो सुपर हिट है। बहुत अच्छा बना है काजल। घर के सभी सदस्य काजल की तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। फिर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। काजल भी काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अब दोपहर का समय है। अनिका काजल के कमरे में आकर कहती है,
बेटा काजल, अब खाना बना लो, सब लोग आने वाले होंगे, आज तुम्हारा पहला दिन है तो अच्छे से खाना बनाना। जी माँ जी। अब काजल रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है, लेकिन थोड़ी देर में काजल को बहुत गर्मी लगने लगती है। वो सब्जी का मसाला भूनते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं तो हमेशा एसी के नीचे रहने वाली लड़की थी, इतनी गर्मी में ये लोग खाना बनाते कैसे? मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। काजल पसीना पोंछते हुए खाना बनाना शुरू करती है। वो कढ़ाई पनीर, पुलाव, रायता, दाल और रोटियां बनाती है और साथ ही पसीना पोंछते हुए अपने आप से कहती है, उफ, ये पसीना तो रुक ही नहीं रहा, मेरी स्किन जल रही है। थोड़ी देर में अंकित, महेश, विराज और शिल्पा घर आते हैं। काजल सभी के लिए खाना लगाती है। खाना देखकर अंकित तारीफ करते हुए कहता है, वाह, इतनी सारी डिशेस, काजल तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाकई बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। सब लोग खाना खाते हैं और काजल की बहुत तारीफ करते हैं। काजल अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। खाना खाकर सभी अपने अपने काम से चले जाते हैं। काजल का पहला दिन किसी तरह बीत जाता है। अगले दिन सुबह काजल नाश्ता बनाकर सभी को खिलाती है और फिर सभी के जाने के बाद वो कमरे में आती है और कूलर चालू करते हुए अपने आप से कहती है, भगवान, एक तो एसी नहीं, सिर्फ कूलर और इतनी भयंकर गर्मी, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में ही आराम करती है। थोड़ी देर बाद दोपहर हो जाती है और अनिका काजल के कमरे में आकर कहती है, बेटा काजल, खाना बना लो, सबके आने का टाइम हो गया है। जी माँ जी। अब काजल रसोई में आती है और खाना बनाने की तैयारी करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, फिर से वही भट्टी, इतनी गर्मी में मैं कैसे खाना बनाऊं? ऐसा लग रहा है जैसे रसोई नहीं कोई तंदूर है। अब काजल किसी तरह दोपहर का खाना बनाती है। तब तक सभी लोग आ जाते हैं। काजल सभी को खाना खिलाती है। शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल रसोई में जाती है और गर्मी से परेशान सब्जियां काटते हुए अपने आप से कहती है, भगवान, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर मैंने आज खाना बनाया तो पक्का बेहोश होकर गिर जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, आज मैगी बना लेती हूँ, मैगी जल्दी बन जाएगी और मुझे ज्यादा देर यहाँ खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। अब काजल कटी हुई सब्जियां डालकर बहुत अच्छी सी मैगी बनाती है। थोड़ी देर में सब घर आकर खाना खाने बैठते हैं। तब काजल सभी को मैगी गर्मा गर्म सर्व करती है। तब विराज कहता है, अरे, आज खाने की खुशबू कुछ अलग आ रही है। आज लंच में मैगी है, बहुत स्पेशल मैगी बनाई है मैंने। वाह, मैगी, वो तो मुझे बहुत पसंद है, चलिए यही खाते हैं। सब लोग मैगी खाते हैं और काजल की तारीफ करते हैं। अगले दिन दोपहर में काजल किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तब अनिका वहां आती है और कहती है, बेटा काजल, आज खाने में कोई सब्जी बना लेना, फ्रिज में ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं। हाँ माँ जी, देखती हूँ। अनिका चली जाती है। फिर काजल फ्रिज खोलकर सब्जियां निकालती है और उन्हें काटते हुए अपने आप से कहती है, उफ, अब मुझसे और नहीं होगा, ये सब्जियां कटने में ही आधा घंटा लग जाएगा, आज फिर मैगी ही बना लेती हूँ। काजल फिर से वो सारी सब्जियां डालकर मैगी बना देती है। सब लोग आते हैं और मेज पर फिर से मैगी देखते हैं। अरे, आज फिर मैगी काजल? हाँ अंकित, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी खाना शुरू करने में, इसीलिए जल्दी में मैगी ही बना पाई। चलो कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग मैगी खा लेते हैं। अगले दिन शाम को अनिका और काजल सब्जी लाने के लिए मार्केट जाती हैं। अनिका सब्जी वाले से, भैया ये सारी हरी सब्जियां दे दो, पालक, लौकी, बीन्स, सब ताजा देना। अनिका ढेर सारी सब्जियां खरीद लेती है। तभी उसे पड़ोसन रागिनी मिलती है और कहती है, क्या बात है अनिका, आज तो ढेर सारी हरी सब्जियां खरीद रही है, लगता है बहू को हरी सब्जियां बहुत पसंद है। हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं सोच रही हूँ कि कल मिक्स वेज के साथ पूरियां बनवा लूं। अरे भाई, एक तो तुम्हारी बहू अच्छा खाना बनाती है, ऊपर से तो मिक्स वेज और पूरियां बनवा रही हो, जो मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ, रागिनी बहन, कल तुम भी दोपहर में हमारे घर खाना खाने आ जाना। काजल दोनों की बातें सुनकर मुंह बनाती है और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन दोपहर में काजल रसोई में जाती है। तभी अनिका आती है और काजल से कहती है, काजल बहू, याद है ना, आज मिक्स वेज और पूरियां बनानी है और हमारी पड़ोसन भी आज खाना खाने आएगी, तो खाना तुम थोड़ा ज्यादा ही बनाना। हाँ माँ जी, मैं बना लूंगी। अनिका वहां से चली जाती है। फिर काजल मिक्स वेज बनाने के लिए फ्रिज से सब्जियां निकालती है और सब्जियां करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये 10 तरह की सब्जियां काटने में तो मेरी जान निकल जाएगी। इतनी गर्मी है कि मेरा दम घुट रहा है। मैंने मिक्स वेज बनाने का वादा किया था ना, तो मिक्स वेज मैगी बना देती हूँ, इसमें सारी सब्जियां भी आ जाएंगी और मेहनत भी कम लगेगी। यही सोचकर काजल सारी सब्जियां काटकर मैगी में डाल देती है और मिक्स वेज मैगी तैयार कर देती है। तभी अंकित और बाकी सब खाना खाने आते हैं। साथ में पड़ोसन रागिनी भी आती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब काजल सभी के लिए मिक्स वेज मैगी परोस देती है। मैगी देखकर अंकित गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या काजल, फिर से मैगी? काजल बहू, अंकिता ने तो कहा था कि आज तुमने मिक्स वेज बनाने का वादा किया है। हाँ आंटी,
ये मिक्स वेज मैगी ही तो है, खाइए ना, बहुत अच्छी बनी है। भगवान, मैगी तो मैं नहीं खाती, मैगी कौन खाता है दोपहर के खाने में। बहू है और अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाए, ये कैसी बात हुई। अनिका तू बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपने घर पर ही खा लूंगी। ऐसा कहकर रागिनी वहां से उठकर चली जाती है। तब अंकित गुस्सा होते हुए कहता है, काजल ये क्या हो गया है तुम्हें? रोज रोज मैगी बनाकर रख देती हो, खाना क्यों नहीं बनाती हो तुम? अंकित, मैं क्या करती, रसोई में इतनी आग बरस रही थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बहू, तुम्हारी वजह से पड़ोसन बिना खाए ही लौट गई और घर वाले भी अच्छी तरह खाना नहीं खा रहे। खाना बनाने में गर्मी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खाने की जगह घर वालों को सिर्फ मैगी खिलाई जाए। सभी लोग काजल पर गुस्सा करते हैं और काजल चुपचाप खड़ी रहती है। फिर सभी लोग मैगी खा लेते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं। शाम को मौसम थोड़ा खुशनुमा होता है तो अनिका और काजल छत पर कपड़े सुखाने जाते हैं। तभी बाजू वाली छत से कटहल की सब्जी की बहुत सौंधी खुशबू आती है। तब अनिका कहती है, अरे देखो, बाजू वाली किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही, लगता है इनके आज कटहल बन रहा है। हाँ माँ जी, खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। बहू, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, तू ऐसा करना, कल दोपहर में कटहल बनाना, बहुत दिन हो गए घर में कटहल बने हुए। हे भगवान, कटहल उसे छीलना और काटना तो अपने आप में एक बड़ी सजा है। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो कल बना दूंगी। कपड़े फैलाकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर आती हैं। अगले दिन दोपहर में काजल रसोई में आती है और कटहल का थैला निकालती है और हाथों में तेल लगाते हुए कहती है, उफ, ये कटहल काटना तो किसी युद्ध से कम नहीं है, ऊपर से ये पसीना आंखों में जा रहा है। काजल कटहल काटने की कोशिश करती है, लेकिन चिपचिपेपन और गर्मी की वजह से वो चिढ़ जाती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब, इतनी गर्मी में मैं मर जाऊंगी। लेकिन माँ जी को कटहल खाना है। एक आइडिया, मैं कटहल वाली मैगी बना देती हूँ। कटहल को जल्दी से फ्राई करके मैगी में डाल दूंगी, स्वाद भी आ जाएगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। काजल कटहल के छोटे छोटे टुकड़े करती है, उन्हें तेल में डालती है और फिर कुकर में एक सीटी लगाकर मैगी के साथ मिक्स कर देती है। थोड़ी देर में सब ऑफिस और कॉलेज से घर आते हैं। काजल सभी के लिए कटहल वाली मैगी सर्व करती है। शिल्पा कटहल वाली मैगी देखकर कहती है, ये क्या भाभी, कटहल की सब्जी और रोटी कहाँ है? आपने तो कटहल को भी मैगी में डाल दिया। अरे काजल, ये क्या मजाक है? पापा जी, वो गर्मी बहुत ही रसोई में। गर्मी तो सबको लगती है भाभी, पर जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। काजल चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह खींचते चले जाते हैं। काजल गर्मी से परेशान होकर हर दोपहर मैगी ही बनाती। एक रविवार की दोपहर अंकित के पूरे परिवार को एक बड़ी एड एजेंसी की पार्टी में जाता है। विराज खाने के आइटम को देखते हुए कहता है, अरे भाई देखो कितना सारा खाना है, यहाँ तो पनीर, कोफ्ता, पुलाव सब कुछ है। हाँ विराज, आज तो बहुत दिनों बाद असली खाना खाने को मिलेगा। घर पर तो बस मैगी ही नसीब हो रही है। सब लोग खाने पर टूट पड़ते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तभी पार्टी के बीच में अंकित का फोन बजता है। उसके बॉस का कॉल है। जी सर। क्या? सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंकित सभी से कहता है, अरे माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो सिलेक्ट हो गया है। बॉस ने कहा है कि अगर ये आइडिया काम कर गया तो हमें बहुत फायदा होगा। अरे वाह मेरे शेर, मुझे पता था तू मेरा नाम रोशन करेगा। बधाई हो अंकित, इसका मतलब अब हमारे घर में एसी भी लग जाएगा। हाँ काजल, बस ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर तुम्हारी ये गर्मी वाली शिकायत हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। सब लोग खुशी खुशी घर लौटते हैं। अगले दिन अंकित अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा है, पर वो काफी परेशान दिख रहा है। तभी वो लैपटॉप में काम करते हुए काजल से कहता है, उफ, ये ऐड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा मुझे, किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए होगी। याद आया, मुझे कोमल को बुलाना पड़ेगा। कोमल? ये कौन है? अरे हम एड मेकिंग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो वहां की टॉपर थी। आजकल वो अमेरिका में रहती है, पर इन दिनों इंडिया आई हुई है। अब अंकित कोमल को फोन करता है और उसे सारी स्थिति बताता है। अगले दिन की फ्लाइट से कोमल उनके शहर पहुंच जाती है और सीधे अंकित के घर आती है। हेलो अंकित, कैसे हो मेरे दोस्त? अरे मैं ठीक हूँ कोमल, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे एक बुलावे पर आ गई। अनिका और घर के बाकी सभी लोग कोमल को पहले से जानते थे, इसलिए वो उसका बहुत स्वागत करते हैं। फिर अंकित काजल को कोमल से मिलवाते हुए कहता है, कोमल, ये मेरी बीवी है काजल। काजल, ये कोमल है। हेलो काजल, सॉरी यार, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई क्योंकि मैं उस वक्त अमेरिका में थी। हेलो। अच्छा कोमल, अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। काजल, तुम हमारे लिए खाना बना दो, तब तक हम दोनों प्रोजेक्ट देखते हैं। अब काजल रसोई में जाती है, तभी अनिका वहां आती है और कहती है, बेटा कम से कम आज मैगी मत बनाना। कोमल बाहर से आई है, उसे अच्छा खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी है।
जी माँ जी, कोशिश करती हूँ। काजल सब्जियां काटती है लेकिन उसे पसीना आने लगता है और उसका सिर चकराने लगता है। नहीं, ये कोमल वोमल के चक्कर में मैं अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकती। अमेरिका से आई है तो क्या हुआ, मैगी तो वहाँ भी मिलती होगी। मैं आज इटालियन तड़का मैगी बना देती हूँ, सबको लगेगा कुछ नया है। और फिर काजल मैगी बनाकर बाउल में सजाती है और कमरे की तरफ ले जाती है। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचती है उसे अंदर से हंसने की आवाजें आती हैं। अरे कोमल, तुझे याद है वो कॉलेज का किस्सा जब हम पकड़े गए थे? हाँ यार, वो दिन भी क्या दिन थे। काजल गुस्से में दरवाजा खटखटाती है और अंदर आती है। वो देखती है कि दोनों लैपटॉप के पास बहुत करीब बैठे हैं। ये लीजिए खाना, मैगी बनाई है मैंने। ओह, मैगी। हाँ कोमल, मेरी बीवी को मैगी बहुत पसंद है, इसलिए वो अक्सर यही बनाती है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। काजल मैगी देकर चली जाती है पर उसका मन अशांत है। अगले दिन सुबह अंकित और बाकी लोग नाश्ता करके ऑफिस निकल जाते हैं, लेकिन कोमल घर पर ही रहकर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दोपहर में फिर से काजल मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग मैगी को देखकर मुंह बना लेते हैं। तब शिल्पा कहती है, भाभी कितनी बार मना किया, दोपहर को मैगी मत बनाया करो, आप इतनी सुस्त कैसे हो सकती हो, कम से कम कोमल दीदी का तो ख्याल रखती। अरे शिल्पा, कोई बात नहीं यार, मुझे मैगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिल्पा, तुम्हें क्या पता मुझे रसोई में कितनी गर्मी लगती है, तुम तो कॉलेज में एसी में बैठती हो। अरे तुम दोनों बहस मत करो। वैसे अंकित, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अमेरिका में अपनी जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, पर यहाँ मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को अपने हाथ का कुछ खिलाओ। कल से लंच मैं बना दूंगी। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन काजल का मुंह उतर जाता है। अगले दिन कोमल जल्दी रसोई में चली जाती है। वो पसीने की परवाह किए बिना अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। बिरयानी, रायता और कबाब की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और फिर सभी ऑफिस और कॉलेज से आते हैं। तब कोमल सभी के लिए खाना लगाती है। खाना खाते हुए अंकित कहता है, वही वाह कोमल, क्या जादू है तेरे हाथों में, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद असली खाना खाया है। हाँ दीदी, सचमुच मुझे तो लगता है आप जिससे भी मिलती होगी वो आप पर फिदाई हो जाता होगा। बिल्कुल दीदी, भाभी को तो आपसे कुछ सीखना चाहिए। अनिका और महेश भी कोमल की बहुत तारीफ करते हैं। काजल कुर्सी पर बैठी अपनी प्लेट में चम्मच मार रही है। उसका चेहरा जलन से लाल हो रहा है। ये कुछ ज्यादा ही तारीफें हो रही हैं। ये कोमल मेरे घर में अपनी जगह बना रही है और अंकित के मन में भी। अगले कुछ दिनों तक कोमल ही खाना बनाती है और घर के सभी लोग उसकी जी हुजूरी करते हैं। काजल को अपनी अहमियत कम होती महसूस होती है। अगले रविवार पूरा परिवार वाटर पार्क पहुंचता है। काजल दूर एक बेंच पर बैठी है, जबकि अंकित और कोमल पानी में एक दूसरे पर पानी फेंककर मस्ती कर रहे हैं। तभी शिल्पा वहां आती है और काजल से कहती है, भाभी देखिए ना, भाई और कोमल दीदी आपस में कितने अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बरसों की पहचान है। पहचान है या कुछ और, ये तो मुझे साफ दिख रहा है। शाम को सब घर वापस आते हैं। सब बहुत थक चुके हैं। अंकित कहता है, उफ, बहुत थकान हो गई है। कोमल, कल दोपहर में कुछ ऐसा मस्त बना देना कि सारी थकान उतर जाए। तुम चिंता मत करो अंकित, कल मैं एक बहुत स्पेशल डिश बनाऊंगी। खाना खिला खिलाकर मेरे पति का दिल जीत रही है, कल मैं तुझे बताती हूँ। अगली दोपहर जैसे ही कोमल रसोई में जाने लगती है, काजल पहले से ही वहां खड़ी होती है। अरे काजल, तुम यहाँ? हटो, मैं खाना बनाने आई हूँ। निकलो यहाँ से, मैं खुद खाना बना लूंगी, ये मेरी रसोई है। काजल, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो बस मदद कर रही थी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम बस मेरे पति से दूर रहो और इस रसोई से भी। काजल कोमल का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर झटक देती है। तभी अंकित वहां आ जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? काजल, तुमने कोमल को धक्का क्यों दिया? क्या हो रहा है मतलब? मेरी रसोई है, मैं खाना बनाऊंगी। ये औरत मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। काजल, चलो कमरे में, अभी के अभी। अंकित काजल का हाथ खींचकर उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर झटक देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मेरी इतनी पुरानी दोस्त से इतनी बदतमीजी से कैसे कर सकती हो? मुझे सब पता है अंकित, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। मैं गर्मी की वजह से खाना नहीं बना पाती तो तुमने इसे बुला लिया ताकि तुम मुझे छोड़कर इससे शादी कर सको। कोमल दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही होती है। वो अंदर आती है। काजल, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो और इस गलतफहमी में तुम एक बहुत पवित्र रिश्ते पर कीचड़ उछाल रही हो। कि तुम सोच भी कैसे सकती हो काजल? तो और क्या सोचूं मैं? तुम दोनों सारा दिन हंस कर बातें करते हो, साथ में वाटर पार्क में मस्ती करते हो और ये रसोई में घुसकर सबको खाना खिलाकर सबका दिल जीत रही है। काजल, सबसे पहले तो ये देखो। कोमल अपना फोन निकालती है और अपनी गैलरी से एक फोटो काजल को दिखाती है। फोटो में कोमल एक बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ खड़ी है और दोनों ने सगाई की अंगूठियां पहनी हुई हैं। ये मेरा मंगेतर है पीटर। हम अगले महीने अमेरिका में शादी करने वाले। मैं सिर्फ अंकित की दोस्त हूँ और कुछ नहीं। अपने दोस्त की मदद के लिए यहाँ आई हूँ। मैं रसोई में इसलिए गई क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद है।
काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से कहती है, कोमल मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। जलन और गर्मी की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन दोपहर में काजल खुद रसोई में जाती है। वो पूरी मेहनत से खाना बनाती है और सबको खिलाती है। कोमल खाना खाते हुए कहती है, वाह काजल, तुम तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। हाँ कोमल, काजल जब खाना बनाती है तो अच्छा बनाती है, वरना तो बस मैगी से ही काम चलाना पड़ता है। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। फिर कोमल कहती है, नहीं अंकित, गलती सिर्फ काजल की नहीं है, आप लोगों की भी है। काजल हमेशा एसी में रहने वाली लड़की रही है। अचानक यहाँ के छोटे घर और इस भयंकर गर्मी में एडजस्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कोमल की बात सुनकर सभी लोगों को काजल की परेशानी समझ में आती है। अनिका अंकित से कहती है, हमने कभी भी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। बेटा अंकित, तू जल्दी से कुछ भी करके अपनी बीवी के लिए एसी का इंतजाम कर। अगले दिन कोमल सभी से गले मिलकर वापस चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर में काजल आईने के सामने बैठी है और अपने चेहरे पर निकले बड़े बड़े दानों को देख रही है। तभी अंकित कमरे में आता है और काजल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या बात है डार्लिंग, आज तुम अपने आप को आईने में इतनी गौर से क्यों देख रही हो? देखो ना अंकित, पसीने और रसोई की गर्मी से चेहरे पर कितने दाने हो गए हैं। तुम मेरे लिए हमेशा सबसे खूबसूरत रहोगी काजल। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक अंकित का फोन बजता है। वो काजल से कहता है, 1 मिनट काजल, बॉस का कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। अंकित बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद हॉल से अंकित के चिल्लाने की आवाज आती है, माँ, पापा, विराज, शिल्पा, सब लोग बाहर हॉल में आओ। सब लोग घबराकर हॉल में जमा हो जाते हैं। अनिका कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, बात ही ऐसी है, मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने और कोमल ने मिलकर बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया है। एड कंपनी ने मुझे परमानेंट हायर कर लिया है और मुझे बहुत बड़ा बोनस मिला है। ये देखो मैसेज, एडवांस पैसे अकाउंट में आ गए हैं। मुझे बहुत बड़ा जॉब ऑफर मिला है। सच में अंकित, इसका मतलब है कि अब हमारे घर में एसी लग जाएगा? हाँ काजल, अब सिर्फ तुम्हारे कमरे में ही नहीं बल्कि घर के हर कमरे में और यहाँ तक कि रसोई में भी एसी लगेगा। अब मेरी बीवी को गर्मी में नहीं जलना पड़ेगा। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे को गले लगाता है। कुछ हफ्तों बाद घर का नक्शा ही बदल चुका है। पूरे घर में सेंट्रल एसी लग चुका है। बाहर दोपहर की चिलचिलाती गर्मी है पर घर के अंदर शिमला जैसी ठंडक है। काजल अब एसी वाली रसोई में खड़ी बहुत ही इत्मीनान से खाना बना रही है। तभी शिल्पा किचन में आकर काजल से कहती है, भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, कहीं फिर से मैगी तो नहीं बना रही हो ना? नहीं शिल्पा, आज तो मैं सबके लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा बना रही हूँ। अब जब रसोई इतनी ठंडी है तो मैगी बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह भाभी, अब तो रोज दावत होगी। तभी अंकित पीछे से आता है और काजल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तो मैम साहब, अब कैसी आ रही है नींद? अब नींद भी चैन की आती है और खाना भी दिल से बनता है। शुक्रिया अंकित, मेरा ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठता है और हंसते खिलखिलाते हुए दोपहर का लंच एंजॉय करता है और ऐसे ही ठंडक में अपना जीवन जीता है।